बोर्ड की परीक्षा में ओएमआर पर गोला करने के लिए 20 प्रश्न सब आएंगे, जिनमें से प्रथम खंड में 3 खंड होंगे, प्राकृतिक, चित्रण, आलेखन और प्राविधिक कला। ओएमआर पर भरने के लिए प्रैक्टिस हेतु मॉडल पेपर दे रहे हैं। मान लीजिए आलेखन खंड में पहला प्रश्न ऐसे आ जाए कि प्राथमिक रंग कौन कौन है। विकल्प रहेगा लाल हरा नीला, लाल नीला पीला, लाल हरा बैगनी, पीला नीला बैगनी। तो प्राथमिक रंग कौन कौन होते हैं? लाल नीला पीला। विकल्प बी सही है। दूसरा प्रश्न, गुलाबी रंग किन 2 रंगों के संयोग से बनता है? तो आप जानिए गुलाबी रंग लाल और सफेद रंग से बनता है। ये विकल्प सी सही हो जाएगा। आपको पेपर पर टिक नहीं लगाना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का सी सही है, तो अपने ओएमआर में क्वेश्चन नंबर 2 का जो सी विकल्प रहेगा उसे आप पूरा गोला कर देंगे। जैसे जहां पर ऐसे सी लिखा रहेगा इसको पूरा गोला कर देंगे, नीला या काला कर देंगे। अगला क्वेश्चन, तटस्थ रंग कितने होते हैं? तो तटस्थ रंग केवल 2 ही होते हैं और वह हैं सफेद और काला। मुख्य रंग कितने होते हैं? तो जो प्राथमिक रंग हैं यही मुख्य रंग हैं। तो 1 2 3 मुख्य रंग केवल 3 होते हैं। महीन रेखांकन किस नंबर के ब्रश से करते हैं? तो आपको सीधे सीधे याद करना है 0 नंबर के ब्रश से। अगला प्रश्न, राजस्थानी चित्रकला किस धर्म से संबंधित है? तो आप जानिए राजस्थानी चित्रकला हिंदू धर्म से संबंधित है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 6 का विकल्प ए सही रहेगा तो अपने ओएमआर में क्वेश्चन नंबर 6 का ए विकल्प ब्लैक कर देंगे। किशनगढ़ चित्रण किस राज्य से संबंधित है? तो किशनगढ़ राजस्थान से संबंधित है, तो इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ओस्टवाल्ड चक्र या चार्ट में कितने रंग होते हैं? 8 रंग। चित्रकला से संबंधित ग्रंथ का नाम है? चित्रकला से संबंधित ग्रंथ का क्या नाम है? रामायण। जोगीमारा गुफा कहां स्थित है? जोगीमारा गुफा कहां स्थित है? मध्य प्रदेश में। प्रागैतिहासिक काल के चित्र कहां पाए जाते हैं? कानपुर में कि मिर्जापुर में कि इलाहाबाद में या वाराणसी में? मिर्जापुर में। अजंता गुफाओं की खोज की थी, मीन्स हो गया कि अजंता गुफाओं की खोज किसने किया था? तो जनरल सर जेम्स। अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं? तो अजंता की गुफाएं कहां हैं? महाराष्ट्र में। महाभारत में किस चित्रकार का नाम आता है? चित्रलेखा का। किस चित्रकार का नाम आता है? चित्रलेखा का। उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी कहां स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का नाम आते ही लखनऊ याद कर लीजिएगा। तो उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी लखनऊ में स्थित है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं। नीला और पीला रंग मिलने से कौन सा रंग बनता है? नीला और पीला रंग मिलने से बनता है हरा रंग। अजंता गुफाओं की खोज किसने किया था? अगर नाम नहीं दिया रहेगा, जाति दी रहेगी, तो जानिएगा अजंता गुफाओं की खोज अंग्रेजों ने किया था। तटस्थ रंग कौन से हैं? तो तटस्थ रंग सफेद और काला होता है।
कह रहा है किन दो रंगों के मिश्रण से नारंगी रंग बनता है। तो नारंगी फल का ध्यान कर लीजिएगा, वो हल्का पीला लाल लिए होता है, इसलिए नारंगी रंग जो बनेगा वो लाल और पीले के मिश्रण से बनेगा। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? तो अधिक काली रेखा 2B से बनाई गई पेंसिल की होती है। नीला और लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? बताइए, नीला और लाल रंग मिलाने से कौन रंग बनता है? बैगनी। कला शब्द किस भाषा का है? अंग्रेजी भाषा का या हिंदी या संस्कृत? संस्कृत। संस्कृत भाषा का। सफेद का विरोधी रंग कौन सा है? काला। सफेद रंग का विरोधी रंग कौन रंग है? काला। काला। मुगल काल की कला किस सम्राट के शासन काल में अपने पराकाष्ठा पर थी, अर्थात चरम सीमा पर थी? तो वह सम्राट था जहांगीर। मुगल काल की कला जहांगीर के शासन काल में अपने परमकाष्ठा पर थी। पहाड़ी चित्रकला के संस्थापक कौन थे? तो पहाड़ी चित्रकला के संस्थापक थे संसार चंद्र। किस चित्रकार को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? याद रखिए, रविंद्रनाथ टैगोर को। किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखाएं हल्की होती हैं? तो आपका जवाब होगा H2। राजपूत कला किस राज्य से संबंधित है, या राजपूत कला किस राज्य से विकसित हुई है? तो राजपूत कला राजस्थान से विकसित हुई है। कौन सा रंग गर्म है? लाल रंग को गर्म रंग माना जाता है। लाल रंग का विरोधी रंग क्या है? हरा। पीले रंग का विरोधी रंग क्या है? तो पीले रंग का विरोधी रंग है नीला। द्वितीयक रंग कितने होते हैं? तो जिस तरह से 3 प्राथमिक रंग होते हैं, उसी तरह से 3 द्वितीयक रंग होते हैं। देवताओं के प्रमुख शिल्पी का क्या नाम था? नाम था विश्वकर्मा। मुगल काल के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? मुगल काल में प्रसिद्ध कलाकार थे मंसूर। प्रिज्म में कुल कितने रंग होते हैं? तो प्रिज्म में कुल 7 रंग होते हैं। बादामी गुफा कहाँ स्थित है? बादामी गुफा औरंगाबाद में स्थित है। छाया तथा प्रकाश की चित्र में क्या भूमिका है? छाया तथा प्रकाश रंग सामंजस्य स्थापित करता है। चित्र में रंग सामंजस्य स्थापित करता है। चक्रधर की गुफाएं किस राज्य में हैं? चक्रधर की गुफाएं बिहार में हैं। आलेखन के लिए किस प्रकार के कागज का उपयोग करना चाहिए? मोटा सफेद पेपर। आप देखिए, कला बनाने के लिए जो आपको परीक्षा में पेपर दिया जाएगा वो मोटा पेपर होगा और सफेद पेपर होगा। दफ्ती जैसा मैला कुचैला नहीं होगा। तो होना चाहिए मोटा सफेद पेपर। स्मृति चित्रण में चित्र का आकार किस माप से कम नहीं होना चाहिए? तो चित्र का आकार 15 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? तो हरा रंग नेत्र को शीतलता प्रदान करता है। प्रागैतिहासिक कला का विषय क्या था? प्रागैतिहासिक कला में शिकारी और शिकार यही विषय था। पेपर में चित्र कहां बनाएंगे? कोने पर कि मध्य में कि किनारे पर? तो पेपर में तो चित्र मध्य में बनाया जाता है। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान
होता है। देखिए समबाहु त्रिभुज मीन्स होता है त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो त्रिभुज के तीनों कोण भी बराबर होंगे, और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है। 180 में जब 3 की भाग देंगे तो 60 आएगा। इस तरह से समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 अंश होगा। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? वर्ग का प्रत्येक कोण होता है 90 अंश। इसी तरह से कहीं अगर कह दे आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, तो वह भी 90 अंश का होगा। याद रखिए आयत और वर्ग दोनों के प्रत्येक कोण 90-90 अंश के होते हैं। संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है? तो संपूर्ण कोण मीन्स होता है पूरा एक चक्कर वृत्त घूम जाना, मीन्स 360 अंश। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का नाम है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो होती है वृत्त का व्यास। देखिए किस पेंसिल से बनाई गई रेखाएं सर्वाधिक काली होती हैं? सबसे अधिक काली रेखा किस पेंसिल से बनती है? तो आप जानिएगा किस पेंसिल से? B6 से। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहां मिलते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान में मिलते हैं। त्रिभुज के समान कोणों का योग अर्थात त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? वह होता है 180 अंश। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो भी क्वेश्चन आप देखेंगे, जिस क्वेश्चन का जो मल्टीपल सही होगा उसे OMR में आप कलर करेंगे।